पाकिस्तान जो चाहता था, जिस मकसद से इमरान खान और बाजवा ने आईएसआई चीफ फैज हमीद को काबुल भेजा था, अफगानिस्तान में वही हो चुका है। काबुल पर कब्जे के 23 दिन के बाद तालिबान ने अपनी इस्लामिक अमीरात सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने बताया है कि अभी एक केयरटेकर कैबिनेट सरकार ही जिम्मेदारी संभालेगी। ये सिर्फ एक अंतरिम सरकार होगी। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान की नई हुकूमत में किसे जगह मिली है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरकार के सुप्रीम लीडर बने हैं। हसन अखुंद को नई अफगान सरकार में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2 उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल सलाम हनफी को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। मुल्ला उमर के बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब को तालिबानी हुकूमत में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबानी हुकूमत का विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी को बनाया गया है। शेर मोहम्मद स्थानिक जई उप विदेश मंत्री होंगे। वहीं वित्त मंत्री का जिम्मा मुल्ला हिदायतुल्लाह के पास होगा, जबकि तालिबान की हुकूमत में सेना प्रमुख मुल्ला फजल अखुंद को बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इशारे पर ही तालिबान की अंतरिम सरकार का पूरा खाका तैयार किया गया है? क्या तालिबान के इशारे पर ही तालिबानी हुकूमत के मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए हैं? पाकिस्तान नहीं चाहता था कि मुल्ला बरादर सुप्रीम लीडर बने। पाकिस्तान चाहता था कि हक्कानी नेटवर्क को बड़े ओहदे मिले। पाकिस्तान ये भी चाहता था कि पंजशीर पर कब्जा दिलाने वाले मुल्ला फजल अखुंद को आर्मी चीफ बनाया जाए। हुआ भी यही है। तालिबान ने 33 अंतरिम मंत्रियों के नामों का ऐलान किया, जिनमें एक भी महिला का नाम नहीं है। लेकिन काबुल में तालिबान की हुकूमत को सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान की महिलाओं से ही मिलने वाली है। ये तय हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने जिस तरह अपनी हुकूमत का ऐलान किया है, उससे पाकिस्तान की सबसे खौफनाक साजिश का सनसनीखेज सबूत भी कैसे सामने आ चुका है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। काबुल में फिर गोलियां चली, तालिबानी बंदूकों से फिर बारूद बरसा, जिसके निशाने पर वो अफगानी थे जिन्हें तालिबान कबूल नहीं, जिन्हें तालिबान का माई बाप पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं। इसीलिए तालिबानियों की बंदूकों के जोर के बावजूद अफगानी महिलाओं का हौसला कम नहीं हुआ। हाथों में इनकलाबी बैनर और जुबां पर आजादी के नारे। तालिबान से आजादी, तालिबान को वजूद में लाने वाले पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तान की जालिम और बुज़दिल फौज की साजिशों से आजादी। ये भीड़ यूं ही नहीं आई है। काबुल में ये इंसानी सैलाब अफगानिस्तान में जिन्ना के मुल्क की करतूतों के खात्मे की मुनादी है। तालिबानियों के सत्ता पर काबिज होने से पहले ही काबुल में विद्रोह हो गया है। सड़कें तालिबान और तालिबान के माए बाप पाकिस्तान के खिलाफ नारों से गूंज रही थी। कौन नहीं था इस भीड़ में? अफगानिस्तान की जिस आधी आबादी को तालिबानी गुलाम समझते रहे हैं, जो महिलाएं तालिबानियों के जुल्म ज्यादती की सबसे ज्यादा शिकार होती रही हैं। अफगानिस्तान की उन्हीं महिलाओं ने बेखौफ होकर तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तस्वीर को देखिए, कंधे पर बंदूकें लटकाए तालिबानी और सामने आजादी की आवाज बुलंद करती अफगानी महिलाएं, बेखौफ और बेबाक। इसी दौरान एक तालिबानी हवा में गोलियां दागता हुआ पहुंचा, लेकिन महिलाएं फिर भी नहीं डरी। ये बदल चुके अफगानिस्तान की तस्वीर है, जिसे काबुल पर तालिबानी हुकूमत नामंजूर है। पंजशीर घाटी में जिस तरह से पाकिस्तान ने हवाई हमला कर बारूद बरसाया, उससे पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद गुस्सा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद 3 दिन तक काबुल में रहे। बताया जा रहा है कि फैज हमीद के इशारे पर ही पाकिस्तान की फौज ने पंजशीर में हमला किया। पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान पंजशीर पर कब्जा करने में कामयाब रहा, जिस पंजशीर को तालिबान कभी नहीं जीत पाया था। जिस घाटी में दाखिल होने से पहले ही तालिबानियों का हलक सूखने लगता था, उसी पंजशीर पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में आक्रोश की आग सुलग उठी है। काबुल से लेकर हेरात और मज़ार शरीफ तक पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान वजूद में आया। पाकिस्तान ने ही तालिबान को काबुल की सत्ता तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने पंजशीर में बारूद बरसाया। ये सब आप जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता पर कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है,
क्या इरादा है, ये अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा दुनिया को दहलाने के लिए पाकिस्तान का ये गंभीर प्लान क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम करने और काबुल का कंट्रोल इस्लामाबाद से चलाने के पीछे पाकिस्तान के दो बड़े मकसद हैं। पहला, कश्मीर में करीब सूख चुकी आतंकी फसल को फिर से आबाद करना। कैसे, इसे समझिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को डूरन लाइन कहते हैं। डूरन लाइन 1896 में अंग्रेजों के साथ एक करार के तहत स्वीकार की गई थी। इसमें करीब 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके साथ ही 106 किलोमीटर की सीमा पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान से लगती है। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है, जहां से पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का सिलसिला शुरू होता है। अब सवाल यह है कि काबुल पर पाकिस्तान के कंट्रोल के बाद क्या हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए आतंकी कैंप बना सकता है। जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को अफगानिस्तान शिफ्ट कर सकता है, जहां से आसानी से आतंकियों को पीओके में पहुंचाया जा सकता है। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद गिलगित बाल्टिस्तान लौटे आतंकियों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे आतंकी अब पीओके लौटे तो उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। खुलेआम आतंकियों ने तकरीरें की थी। तालिबान ये साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इसी वजह से क्या पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ फैज हमीद को सीधे काबुल रवाना कर दिया। 3 दिन के दौरान फैज हमीद ने तालिबान के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसका मकसद खास तौर से हक्कानी नेटवर्क को तालिबानी हुकूमत में बड़े ओहदे देने का दबाव बनाना था। हक्कानी नेटवर्क का गढ़ पाकिस्तान के वजीरिस्तान में है। ये इलाका भी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से जुड़ा है। लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार पीओके में करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे अब अपने इन आतंकियों को यूरोप तक एक्सपोर्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है, वो भी जानिए। पाकिस्तान यही चाहता था कि अफगानिस्तान में बारूद बरसे, अफगानिस्तान बर्बादी के मुहाने पर पहुंचे, जिसके लिए जिन्ना के वारिसों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब काबुल में तालिबान काबिज होने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक आतंक फैलाने वाला है। पाकिस्तान के रहते अफगानिस्तान में अमन होने से तो रहा, लेकिन अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंक की फैक्ट्री कैसे बनने वाला है, ये जानना भी जरूरी है। नवंबर 2016 में पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक करार हुआ, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रेल लाइन बिछाने का था। ये रेल लाइन अफगानिस्तान से होकर गुजरनी थी। अफगानिस्तान में तब अमेरिका की फौज थी, इसलिए जिन्ना के वारिसों का ये मंसूबा धरा रह गया। अब अमेरिका लौट चुका है। पाकिस्तान के चेले तालिबानी काबुल में काबिज होने वाले हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने फिर से टेरर रेल नेटवर्क का मंसूबा तैयार कर लिया है। इस रेल लाइन को पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर मौजूद तोरखम से शुरू होना था, जिसे अफगानिस्तान के काबुल और मज़ार शरीफ शहरों से गुजरते हुए ताशकंद तक ले जाया जाना है। बाद में इस रेल नेटवर्क को पाकिस्तान और चीन की साजिशों के सेंटर गवादर पोर्ट तक जोड़ा जाना था। इस रेल नेटवर्क के तैयार हो जाने से पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के लिए मध्य एशिया के साथ ही पूर्वी यूरोप के कई देशों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यानी पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो आग लगाई है, वो काबुल की चौहद्दी के पार पड़ोस के मुल्कों तक भी पहुंचे। यही वजह है कि नियाजी के शागिर्द तालिबानी हुकूमत का कंट्रोल इस्लामाबाद से चाहते हैं, ताकि आधी दुनिया को आतंक की आग में झोंकने की साजिश पूरी हो सके। पाकिस्तान की इन करतूतों को अफगानी आवाम भी बखूबी समझ चुकी है, जो जानती है कि जिस तरह इमरान खान बाजवा की कठपुतली हैं, उसी तरह काबुल में तालिबानी हुक्मरानों की हैसियत पाकिस्तानी पपट से ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक तालिबान के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे गूंजने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ क्रांति का आगाज हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि काबुल में जिस तरह तालिबान ने बारूद के जरिए सत्ता हथियाई है, उसी तरह तालिबान के लिए काबुल कांटों का ताज साबित होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।